शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन विपक्ष एकजुट होकर के बैठक कर रहा है और जिस तरीके से 12 सांसद निलंबित हुए हैं उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है और यह भी चर्चा हो रही है कि सरकार को सदन के अंदर कैसे घेरा जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कृषि मंत्री और गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष सदन में कैसे सरकार को घेरेगा और कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि किस तरीके की कांग्रेस की रणनीति है इस शीतकालीन में सदन में अपनी बात को रखने की। कांग्रेस मुख्य विरोधी दल है, हमारा कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है और राजनीतिक भी कि हम जनता की जो अपेक्षाएं, समस्याएं उसको सदन में उठाएं। हमने पहले ही कहा था कि ये तीनों कृषि कानून सिर्फ किसान के ही विरोधी नहीं है, देश के हित के विरोध में भी है। इन्हें वापस लेना पड़ेगा, वही हुआ। लेकिन सरकार ने जरा भी संवैधानिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। वापस लेने के लिए एक परिचर्चा तो करा सकती थी सरकार, आग्रह कर सकती थी जिसमें सारी बातें देश के सामने आती, पर नहीं, उसमें कुछ ऐसा है, कुछ नहीं बहुत कुछ ऐसा है जिस पे सरकार चर्चा से घबरा रही है और हम किसानों के हित में उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त कर लेगा और आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा कि जो मूल्य निर्धारित हो न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उससे कम खरीदने वाले को जब तक ये आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। यानी अब तीनों कृषि कानून वापस लेने वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से खत्म हो गई है, क्योंकि दोनों सदनों में इसकी वापसी के लिए जो बिल है वो पास हो चुका है और शायद कुछ ही घंटे बाद इसको संवैधानिक रूप भी दे दिया जाएगा वापसी का। लेकिन अब एमएसपी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर रही है। निस्संदेह न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान उसीलिए तो धरने पे बैठे हैं, आंदोलनरत हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद अगर है तो देश बिक रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बेच रही है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सड़कें बेच दी, भेल बेच दिया। एक एक करके भारत को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। सैकड़ों वर्ष की पूंजी पूंजीपतियों की तिजोरी में डाल रही, जो जनता की है, जनता का अधिकार है। महंगाई इस समय चरम पर है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। गैस का सिलेंडर 1000 के आसपास पहुंच गया है, सब्सिडी मिल नहीं रही है। जहां तक पेट्रोल का सवाल है, आराम से 50 रुपए के नीचे बेचा जा सकता है, वो 100 रुपए छू रहा है। तो इन सारे मुद्दों को हम चाहेंगे। बेरोजगारी आज 47 साल की सबसे बड़ी हमारे सामने खड़ी है, उन मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा करना चाहेगी। आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि सरकार तानाशाही की नीति अपनाए हुए है, विपक्ष को सदन में बोलने की इजाजत भी नहीं दे रहा है, जबकि सदन की मर्यादा है कि विपक्ष अपनी बात को रखे, उस पर चर्चा हो और उस पर जवाब दे सरकार। लेकिन जिस तरीके से तीनों कृषि कानून के विधेयक को सदन में रखा गया है और जिस तरीके से उसे पास कराया गया और विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, वो कहीं ना कहीं अनैतिकता को दर्शाता है। यही वजह है कि अब विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अब यह सरकार का दायित्व है कि सदन किस तरह से चले, वो चर्चा चाहती है या फिर अभी भी तानाशाही रवैया अपनाए रहेगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।